आज इंडिया ने जिस तरह बैटिंग का डिस्प्ले किया ना, तो मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि जो उसने मारा उसने फैंटी लगाई। कमाल बैटिंग की है ईशान किशन ने यार, उसने तो बॉल किसी का गिरने ही नहीं दिया। गुड T20 प्लेयर एंड ऑफ कोर्स वी हैव सीन उसकी रीसेंट फॉर्म इन, एक तो यंग है, एक फिजिकली बड़ा फिट है, मेंटली भी बड़ा स्ट्रांग है। आते साथ तिलक वर्मा पे तो उन्होंने डोमिनेट किया, उन्होंने उनको सांस नहीं लेने दिया। इतना बड़ा राक्षस भाई, किसी का लिहाज नहीं किया। कोई बॉलर आ रहा है सबको रपैट के मार रहा है, इसको रपैट के मार रहा है, उसको रपैट के मार रहा है। जबरदस्त क्रिकेट खेल रही है इतने। अच्छा, उनकी बैटिंग के अंदर जो मैच्योरिटी हमें अचानक से नजर आई है ना, तो ऐसा लग रहा है कितने पुराने प्लेयर है, कितने एक्सपीरियंस प्लेयर है। आ गए वापस राक्षस, रोक लो। पहले कह रहे थे कि इंडिया हारेगा कब, इंडिया हारेगा कब, इंडिया हारेगा कब। जब हारना चालू हुए तो इतनी खुशियां मना दी कि फिर वो वापस अपने पुराने अंदाज में आ गए। वो शाहरुख खान का एक डायलॉग था ना कि अबे कुछ तो था, मेरे को मालूम नहीं, तुम लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना, जिसमें वो कह रहा था कि भाई हम शरीफ क्या हुआ, सारी दुनिया ही बदमाश बन गई। तो इंडिया वाले वापस आ चुके अपने उस राक्षसों वाले रूप के अंदर, क्योंकि अब ये अबे गया। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, जो हमारा प्यारा कंटेंट तुम लोग इतना यूट्यूब चैनल पे मैं जानता हूं पाकिस्तान के मीडिया को, जिनकी दुकान सिर्फ इस वजह से चल रही थी क्योंकि यहां पर इंडिया अपने मैचेस हारे जा रहा था, और इसके ऊपर इतनी ज्यादा लाफिंग हुई, इतनी ज्यादा बातें हुई कि हम लोगों ने समझ लिया कि भाई कमबैक ही नहीं होगा। लेकिन कमबैक हुआ है, और ऐसा कमबैक हुआ है कि दुनिया वाली टीम जो फट के 4 हो गई है। सीरीज इंडिया ने जीत ली है। जिस तरीके से उसने छक्के मारे हैं, सारे बॉलर्स को उसने जिस तरह खेला है, तो बिल्कुल अमेजिंग डिस्प्ले था बैटिंग का। जिस तरह उसने बैटिंग की, जिस तरह उसने छक्के मारे, आज फाइनली पुरानी इंडियन बैटिंग करते हुए नजर आई। बेशक इंडिया को जो मयंक यादव मिला हुआ ये तबाही बॉलर है। जो उन्होंने प्लान कर रखा था ना इंडिया ने, तो उसी पे वो अपने रहे। भाई मचाई है ईशान किशन ने। हाँ, ईशान किशन ने कहा भाई हम भी आए हुए खेलने के लिए। पहले 2 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद अगर ये वहां पे आउट हो जाता तो मैच खत्म हो गया होता। इसे कहते हैं इम्पैक्ट परफॉर्मेंस, इसकी होती है वैल्यू। फिर एक और बंदा है जिसने बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली है, जिसका पोस्चर बड़ा जबरदस्त है, जिस तरह वो खड़े होते हैं, जो नीचे से जाके कन्वेंशनल छिक्के मारते हैं भारत के लिए, कि उनका मुंह कोई इधर ऊपर नहीं होता, टांगे उधर खुली नहीं होती हैं, जो कि प्रॉपर बैटर की तरह जहाँ का बॉल है वहाँ छिक्के मारते हैं। कौन है वो है तिलक वर्मा। दैट इज मैसिव, ये मैसिव एबिलिटी है। और जब इस तरह की एबिलिटी एक प्लेयर के पास मौजूद होती है, वो किसी भी मुल्क, किसी भी टीम के लिए एक एसेट होता है। और स्पेशली जब कोई चौथे नंबर पे भी खेल सके, तीसरे पे भी खेल सके और 6वें पे भी खेल सके, कितनी लिबर्टी लेके आते हैं एक बैटिंग लाइनअप के अंदर। और फिर हैं भी लेफ्टी, एक आइडियल प्लेयर हैं किसी भी टीम के लिए। एक तो लेफ्टी खेलते हैं और फिर नंबर का रोला नहीं है। ऐसा नहीं है कि तीसरे पे खेलेंगे तो वो कह देंगे कि मैंने कितने भिजवा देता, चौथे पे खेलेंगे कहेंगे क्यों भिजवा दिया, 6वें पे भी वो हर नंबर पे जाके इतनी जल्दी अडेप्ट करते हैं कि जिसकी इंतहा नहीं है। खूबसूरत खेलते हुए नज़र आते हैं, अच्छे और लंबे छिक्के मारते हुए नज़र आते हैं। और ये जो इनिंग हमने देखी है, जो उन्होंने खेली है, दैट वाज मैसिव। इतनी फियरलेस इनिंग्स जो है तिलक वर्मा ने जो आज खेली है 200 प्लस स्ट्राइक रेट के साथ, और उसके साथ ईशान किशन का तो वैसे शुरू से हमें पता है कि वो तो बीस्ट मूड में ही रहता है जब भी आता है, और खास तौर पे जब स्टार्ट में भी देखा हमने। मगर ये कोच बदलने से हुआ है, टीम छोटी मिली है तब हुआ है, या कोई और रीजन है आपकी नजर में? इसके 200 हैं एक्चुअली में, 3 लगातार 100 भी हैं T20 में। पता है आपको अभी क्या है? ईशान किशन खड़ा है, साथ में तिलक वर्मा ने अपनी दिखाई है। तिलक वर्मा ने कहा, मैंने इंटरव्यू कहीं देख रहा था, उसने कहा कि मुझे भी स्लोक तो नहीं खैर वर्ड यूज किया, उसने कहा मुझे भी तेज खेलना आता है, बट मैंने सिचुएशन को देख के रीड करना होता है फिर है। तो ऐसा नहीं है कि वो तेज खेल नहीं सकता, बट अभी भी मैं कहूंगा आप इसको उस जोड़ी में डालेंगे, विशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल आएगा तो फारिग हो जाएगा। अभी भी पैक है ना, बीच में रिंकू सिंह है, शिवम दुबे है, ऊपर नीचे सब वो हैं, तो आपको एक एंड थोड़ा मिल जाता है। अब दूसरा एंड भी रोकने वाला, ये एंड भी रोकने वाला, वहां प्रॉब्लम होता है। सो ऊपर नीचे क्या है वो बहुत मैटर कर रहा होता है एक्चुअली में। अब ईशान किशन देख लेना आप, ईशान किशन का 2026 ही इज द हाईएस्ट रन गेटर इन रेगुलर अमंग रेगुलर टीम्स बैटर। 22 T20 मैचेस खेले हैं साहब ने, 22 T20 मैचेस खेले हैं, 100 है शायद 650 है, 160 प्लस का स्ट्राइक रेट बनता है, 39 की एवरेज बनती है ईशान किशन की। तो वो तो मतलब ऑलरेडी पूरा
बेहतर खेल रहा था इसमें। 189 का स्ट्राइक, आई एम सॉरी मैंने 60 प्लस बोला, 189 का स्ट्राइक रेट है, 35 की एवरेज है, 650 और 1 सेंचुरी, 22 मैचेस में 783 रन टू बी एग्जैक्ट। 783 रन, ठीक है ना। तो वो तो खास तौर पे 2026 में तो बहुत ही अच्छा जा रहा, खासकर 2026, इसलिए इसको वनडे में लिया। मेरा ख्याल है T20 में ठीक है, वनडे में शायद ऊपर, चूंकि केएल राहुल है उनके पास तो जरूरत नहीं है उधर, वनडे में इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन T20 में ठीक खेल रहा है वो। भाई इंडिया ने पकड़ के ठोक दिया जिम्बाब्वे को, भाई जिम्बाब्वे का घंटा बजा दिया। ये सिर्फ मैच नहीं जीता भाई, चुपेड़ मारी है और सीरीज अपने नाम कर ली है। आज हर बंदा कमेंट सेक्शन में बताएगा कि भाई क्रिकेट का असल बाप कौन है। बताओ ना भाई, कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ, लिखो यार क्रिकेट का बाप कौन है। भाई ये चुपेड़े मारिए सिकंदर रजा के मुंह के ऊपर। क्या कह रहा था कि भाई इंडिया हमारे लेवल की टीम है, और तुम्हारी इतनी भिखारी औकात कहां से होगी कि इंडिया को अपने लेवल की टीम समझने लगे। हम पाकिस्तानी नालायक भिखारी जैसे भी हैं, हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा कि भाई इंडिया हमारे लेवल की टीम है। और जिम्बाब्वे का ये सिकंदर रजा उठ के स्टेटमेंट दे दे कि भाई इंडिया हमारे लेवल की टीम है। इंडिया ने पकड़ के आज उसको घंटा बजाया है भाई, अंडे पे गया, अंडे पे डक पे। भाई इंडिया के पास जिस तरह के बॉलिंग अटैक है ना, जिस तरह का यंग टैलेंट आ रहा है भाई, तबाही है। प्रिंस यादव आज विकेट भाई लेके गया नहीं लेके गया, इसका भाई बड़ा इशू नहीं है। इशू ये है कि भाई वो बंदा 150 की स्पीड के साथ बॉलिंग करके गया है। वो शेब अख्तर का भाई वो रिकॉर्ड तोड़ने को तुला है जो क्रिकेट हिस्ट्री में कभी किसी ने नहीं तोड़ा। 161 की स्पीड भाई, वो तोड़ देगा ये बंदा। आज ईशान किशन ने 81 रन मारे। मुझे इस लड़के की समझ नहीं आती है भाई साहब, ये लड़का जो है, ये लड़का सेंचुरी की तरफ क्यों नहीं जाता। ये ऐसे कितने ही इसकी इनिंग्स अगर मैं निकालूं पिछले 1.5 साल के अंदर के, ये 70, 80, 90 वाली साइड के ऊपर आउट होके गया है। तो ये मैं समझता हूं कि ये मेरी नजर के अंदर इसको सेंचुरी की तरफ जाना चाहिए, जो कि ये अनफॉर्चुनेटली नहीं जाता। जाना चाहिए दूसरा तिलक वर्मा। भाई इसकी मुझे समझ नहीं आती भाई साहब, इसकी मुझे समझ नहीं आती। अगर तू इतना अच्छा खेल सकता, अगर तू 200 के स्ट्राइक रेट से तुम बल्लेबाजी कर सकते हो, तो तुम्हें क्या होता है कभी कभार तुम ऐसी टुक टुक लगाते हुए गुस्सा चढ़ता है, ऐसी टुक टुक लगाते हुए गुस्सा चढ़ता है। मैं जन्म बात कर रहा हूँ। ये तिलक वर्मा अगर इतना तेज खेल सकता है कभी भी किसी भी सिचुएशन के ऊपर, तो ये इतना स्लो क्यों खेलता है। अब ये मत कहना सिचुएशन को देख के खेलता है, ये अपने दिमाग से खेलता है। कभी जब इसका दिल होता है पहली बॉल पे आके छक्का मार देगा, अगर इसका दिल होगा ये 5-6 बॉलें बीट कर देगा। लेकिन आज अच्छा खेला, डोमिनेट किया, सेकंड में 90 रन से जीत हुई है, 129 पे ऑल आउट किया है। एग्जैक्टली 129 पे ऑल आउट किया है। बॉलिंग के अंदर हमें डोमिनेंस नजर आई है, बैटिंग के अंदर तिलक वर्मा ने, मैं कहती हूँ, एक स्टार परफॉर्मेंस दी है। ईशान किशन ने, जो नंबर 1 T20 प्लेयर है राइट नाउ आईसीसी में, उसने अपनी स्पॉट जो है ना वो फिक्स कर ली हुई है। फॉर द कमिंग मंथ्स जो है ही इज गोइंग टू बी देयर, ही इज गोइंग टू रूल द आईसीसी रैंकिंग। एंड ऑल्सो अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में आज हम लोगों को एक्चुअल में नजर आया कि T20 में इंडिया जो है वो एक बीस्ट है। एक बीस्ट का नाम है इंडिया। 52 टाइम 200 प्लस रन किए, जो कि रिकॉर्ड हो गया T20 इंटरनेशनल। देखिए यार, हम लोग हमेशा जो है ना वो प्रोसेसिंग फेज में रहते हैं। इंडिया भी कुछ टाइम में प्रोसेसिंग फेज में गया था, अब वो निकल चुका है। अब जो प्रोसेस उन्होंने करना था वो कर चुके हैं, अब उन लोगों ने जो है उसको इम्प्लीमेंट करना है। श्रेयस अय्यर ने 7 मैच अगर हारे हैं तो वो अब कंसेक्यूटिवली वही जो स्ट्रीक है, वही जो चीज है, वही जो इनका मोमेंटम है, उसको कवर अप करने वाला है और वो करेगा हमेशा। लोग यही सवाल कर रहे थे कि क्या हो गया ईशान किशन को, क्या हो गया तिलक वर्मा को। ये अच्छे खासे बल्लेबाज हैं, इनके पास स्किल भी है, इनके पास टैलेंट भी है, इनके पास एक्सपीरियंस भी है, इनके पास हर लेवल की क्रिकेट खेलने का अब और हर किस्म के ऑपोजिशन को खेलने का एक्सपीरियंस आ चुका है। वर्ल्ड लेवल पे खेल चुके हैं, वर्ल्ड लेवल पे जीत चुके हैं। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि चलो वो दोनों नहीं चले। अभिषेक का तो एक रोल है, आपने उसको ऑन स्लॉट का रोल दिया, वह फेल हो गया, वेबर फेल हो गया, ये नीचे वाले क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि वही चीज के इम्पेशंस आपको दिखने को मिल रहा था। आज ईशान किशन को देखो या तिलक वर्मा को देखो, मैंने अभी इंट्रो के अंदर एक बात की थी, द वेल ब्रिलियंट कोऑर्डिनेशन। आज तिलक वर्मा जब 48 पे खड़ा हुआ था एट द 19th बॉल, उसे कम्युनिकेट किया ईशान को कि मैं मारने के लिए जाऊंगा, तुम टैप करो। ऑल्दो वो 81 पे खड़ा हुआ था। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि एक सेट बैटर है, एंड इफ ही इज रीचिंग टुवर्ड्स अ माइलस्टोन, उसको अपने मॉडस ऑपरेंडी में चलने दो। जो नया बैटर है उसको इनिशिएटिव लेना चाहिए।
वेयरएज तिलक वर्मा पिछली इनिंग्स के अंदर ये चीज लैक करता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन आज आपको ज्यादा बेटर कोऑर्डिनेशन नजर आई कि शुरू में आके पावर का इस्तेमाल नहीं हुआ, शुरू में आके स्किल का इस्तेमाल हुआ, टाइमिंग का इस्तेमाल हुआ, पिकिंग द रीजन्स, प्लेइंग अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स, ट्राइंग टू पुट बॉलर्स ऑन द बैक फुट, एंड देन वंस आपने ग्रिप ऑफ द प्रोसीडिंग्स आपको आ गई, आपने ऑफ द विकेट आपको पेस समझ आना शुरू हो गई, फिर आपने एक्सेलरेट किया और फिर ऐसा एक्सेलरेट किया कि फिर आपने अपनी टीम को वो एडवांटेज दिया जो कि आपको देना बनता है। ईशान किशन ने जो बैटिंग की है, एक भी हारी सब पे भारी, एक भी हारी सब पे भारी। सर उस दिन वैभव सूर्यवंशी ने बैटिंग की थी, वो भी बिहार से है। आज ईशान किशन ने बैटिंग की है, वो भी बिहार से है। और रही सही कसर, तिलक वर्मा ने जो है वो सर निकाल दी है। ईशान किशन एक भी हारी सब पे भारी, ठीक है। आप उसकी बैटिंग देखो, मैच्योर बैटिंग करता है। हमें भी उसने ठोका था, हमारी मंजी भी जो है ईशान किशन ने ठोकी थी जी। श्रीलंका में हम इंडिया को हरा देंगे, ईशान किशन पकड़ा नहीं गया। सर इंडिया को जो मिला ना मयंक यादव, इंडिया को जो मयंक यादव मिला हुआ, ये तबाही बॉलर है, जिसके बारे में शोएब अख्तर ने बोला है कि यार ही इज अनडिस्प्यूटिंग, ही इज फिनोमिनल, डैशिंग, ब्यूटीफुल, लवली। क्या उसकी जो है वो आर्म स्पीड है पाजी, यहां से आता टक टक जो है वो बजाता है, पकड़ के जो है वो घंटा बजा दिया टीम इंडिया ने। और मैं एज अ पाकिस्तानी सर जो है वो फखर से कह रहा हूं, दिल खुश हो रहा है, क्योंकि इसी को आप टीम इंडिया कहते हो, इसी को जो है वो आप कहते हो कि यार क्रिकेट इसको कहते हैं। बाउंस बैक किया ना, ये जो ओल्ड टीम इंडिया थी सर वो कम बैक कर चुकी है, ओल्ड टीम इंडिया कम बैक कर चुकी है। हमने इस टीम को सर पिछले जो है वो 2025 में चैंपियन ट्रॉफी जीते हुए देखा,